हेलो एवरीवन, मैं हूं कामन चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जनरल रूल्स टू आइडेंटिफाई और नेमिंग ए कंपाउंड। कि अगर आपने किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है या आपने किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में मॉलिक्यूल पर, कंपाउंड पर और द डिफरेंस बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड पर हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो अब हम देख लेते हैं कुछ जनरल रूल्स कि आप कंपाउंड को आपने आइडेंटिफाई करना हो या नाम देना हो कंपाउंड को, तो आप कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना या उसको आइडेंटिफाई करना। सो सबसे पहला रूल है, जैसे कोई भी कंपाउंड है मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हैज ए नेम दैट एंड्स इन IDE। कि कोई भी कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स से बना हुआ कोई भी एक कंपाउंड है तो जो उसका नाम है उसके नाम के एंड पर IDE आता है। ठीक है, अब ये रूल्स तमाम के तमाम कंपाउंड्स के लिए नहीं है। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसके नाम के एंड पे IDE आता है, बट वो दो एलिमेंट्स से ज़्यादा के एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को देख रहे हैं जिन कंपाउंड्स में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड सोडियम एंड क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसके नाम के एंड पे आप देख रहे हैं IDE आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है, ZnO। अब जिंक ऑक्साइड भी जो है आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है, जिंक और ऑक्सीजन। सो इसके नाम के भी एंड पर IDE आ रहा है। या एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में तीन एटम्स हैं, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के, बट एलिमेंट्स कितने हैं, दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। सो इस तरह से आपने देख लिया कि वो कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम जो एंड होता है वो IDE पर एंड होता है। जैसे ये आपने कुछ एग्जांपल देखी, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रूल ये है कि वो कंपाउंड that contain hydroxide ion is named as हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कि वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन, अब हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऐसा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ऐसा एन आयन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, उसको आप हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसा कंपाउंड जिसमें ये हाइड्रोक्साइड आयन होगा उसके एंड पर क्या राइट करेंगे आप, हाइड्रो ऑक्साइड ही राइट करेंगे, उसको आप हाइड्रो ऑक्साइड का नाम देंगे। जैसे यहां पर KOH, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कंपाउंड का। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि OH आपको नजर आ रहा है। सो ये जो कंपाउंड है इसको आप क्या नाम देंगे, पोटाशियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आयन्स हैं? पोटाशियम का आयन है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। ठीक है, सो इस वजह से आपने इसको नाम दे दिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। इसी तरह NaOH, अब यहां पर इस कंपाउंड में भी आपको OH नजर आ रहा है, सो इसको आप नाम कैसे देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आयन्स होते हैं? एक तो सोडियम का आयन होगा और दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपको फार्मूला नजर आ रहा है। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर भी आपको OH नजर आ रहा है, सो इसको भी आप किसका नाम देंगे? हाइड्रोक्साइड का नाम देंगे। किस चीज का ये हाइड्रोक्साइड है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है। सो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का आयन अवेलेबल होगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपने देख लिया कि कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है उसको आप नाम देते हैं हाइड्रोक्साइड का। जैसे KOH में आपने देख लिया, इसको आप क्या नाम देंगे? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सो ये हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह से NaOH, ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह से CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट रूल ये है कि एक कंपाउंड दैट contain a negatively charged polyatomic ion containing oxygen usually has a name ending in ATE। ठीक है, कि वो कंपाउंड जो कि कंटेन करता है पॉली एटॉमिक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दूं पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है। जिसमें बहुत ज्यादा एटम्स अवेलेबल होते हैं उसको आप पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो ऐसा नेगेटिवली चार्ज्ड पॉली एटॉमिक आयन, अब उस पॉली एटॉमिक आयन में क्या मौजूद हो? अगर ऑक्सीजन मौजूद हो। ठीक है, सो आम तौर पर हम जो उसका नाम को एंड करते हैं वो किस चीज पर एंड करते हैं? ATE पर एंड करते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जिन कंपाउंड्स के नाम ATE पर एंड हो रहे हैं उनमें पॉली एटॉमिक आयन में ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, ये कुछ ही कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है रूल। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या फार्मूला होता है? CuSO4। अब इस कॉपर सल्फेट में अगर आप देखें सो दो तरह के आयन होते हैं, कॉपर का आयन प्लस पॉली एटॉमिक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो कि सल्फेट आयन है। ठीक है, अब सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 -2। अब इस सल्फेट आयन में आप देख रहे हैं 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, सो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पॉली एटॉमिक आयन है जो कि ऑक्सीजन कंटेन करता है। सो इस तरह से इस तरह के कंपाउंड्स का जो नाम है वो एंड होता है किस चीज़ पर? ATE 8 पर। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कॉपर सल्फेट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट।
सोडियम नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है, NaNO3। ठीक है, अब सोडियम नाइट्रेट कंसिस्ट करता है सोडियम के आयंस पर एंड नाइट्रेट आयन पर। नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3, और इस पर चार्ज कितना होता है, -1। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पॉली एटॉमिक आयन है जिसमें टोटल 4 एटम्स हैं, बट अब इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। सो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पॉली एटॉमिक आयन है ये ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है। सो इस वजह से इसका जो नाम है वो एंड हो रहा है ATE पर। सो इस तरह से आपने कुछ जनरल रूल्स देखे कि किस तरह से आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको नाम दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।